बहू, बहू, ज़रा थोड़ी चीनी उतार दे ऊपर से। सूजी के हलवे में डालनी है, बस बनने ही वाला है हलवा। माँ जी, ये कैसा हलवा बना रही हैं? सूजी के साथ चीनी को भूना नहीं है आपने? मेरे मायके में तो मेरी माँ जो हलवा बनाती है वो इतना टेस्टी होता है कि उसका प्रसाद जब भगवान जी को चढ़ता है ना तो मूर्ति भी हलवा खाने लग जाती है। बहू, चीनी को नहीं पकाते। खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे मायके में तो खाना पूजा जाता है। समझ लीजिए, साधना की जाती है खाने की। खाना है तो हम हैं। अरे हम पैदा ही क्यों हुए हैं? खाना खाने के लिए। और मेरे मायके में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसी बहू है। हर बात पर खाना, वो भी मायके का। उसी की तारीफ करती रहती थी, जिसे शुरू में तो सास नहीं समझ पाती, लेकिन फिर एक रोज़, माँ जी, मैंने इस पूरे मोहल्ले में लोगों के घरों में देख लिया, खाना खाना तो आता ही नहीं, बनाना तो दूर की बात। इस मोहल्ले में हम 40 साल से रह रहे हैं बहू, सब साथ रहते हैं। अब तो लोग कम मिलने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था एक घर में खाना बनता था और पूरा मोहल्ला खाता था। लेकिन अब कहाँ, वैसे सभी के घर खाना अपने तरीके का बनता है बहू। लेकिन बहू के सर पर तो सिर्फ मायके के खाने का भूत चढ़ा होता है। फिर एक रोज़, ये बन गई मूली की सब्जी। जल्दी से बहू को बोलती हूँ गर्मा गर्म रोटी सेके सभी को खाना लगा देते हैं। ए बहू, बहू, सारा काम हो गया हो तो आकर रोटी सेक दे। बहू जल्दी से आती है और पास रखी सब्जी को देखकर, ये कैसे बनाई है मूली? ऐसे थोड़ी ना बनती है। क्या माँ जी, आप भी ना। हमारे मायके में तो मूली बनती है उबाल कर अजवाइन के साथ। हमारे यहाँ तो बहू ऐसे ही बनती है और सभी को ऐसे ही अच्छी लगती है। अरे नहीं माँ जी, ये कौन खाएगा? रुकिए, मैं फिर से बना देती हूँ, आप बना लीजिए रोटी। अरे बहू, क्या कर रही है? क्यों बार बार सब्जी बना रही है? अगली बार तू बना लेना। अब जब बन गई है तो वो लगा देना, सारे भूखे बैठे हैं। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली थी। मायके की सब्जी के आगे कहाँ सास के हाथ की सब्जी। वो जल्दी से सब्जी बनाकर रोटी सास के हाथ की बनवा कर टेबल पर सजा देती है। सारे आ जाते हैं। अरे दो लोग हैं रसोई में, फिर भी खाने में लेट क्यों हो रहा? वो कुछ नहीं, आइए आइए बैठ जाइए। कैसे कुछ नहीं माँ जी? बताती क्यों नहीं पिताजी को कि सब्जी नहीं बन पाई थी? कोई ना, मैंने बना दी है। सास देखती है कि पूरा खाना मेज पर लग गया, सिवाय उस सब्जी के जो उसने बनाई। लेकिन अगले ही पल ये क्या? माँ, कैसी सब्जी है? मैं नहीं खा रहा। कल की कोई दाल या सब्जी पड़ी हो तो दे दो, मैं खा लूँगा। क्या ये? मूली तो इतनी अच्छी बनाती थी, फिर ये क्या बनाया है? रहने दो खाना। सास समझ जाती है कि उन लोगों को मूली पसंद नहीं आई। अरे रुकिए तो, मैं ला रही हूँ कुछ। ऐसे खाने की टेबल पर से बिना कुछ खाए ना उठे। सास अंदर जाकर अपने हाथ की मूली की सब्जी लेकर आ जाती है। हाँ भाई, ये मूली है, मूली। दोनों सास की बनाई मूली खाने में लग जाते हैं। जो बुरा खाने की आदत ही हो जाए किसी को तो क्या कहने। खैर चलो, जो भी है, मेरे मायके में तो खाने की कद्र की जाती थी। ऐसे नहीं किसी भी खाने को खराब कहा जाता था। बहू, ये क्या मेरा मायका करती रहती है? मायका तो ये मेरा भी नहीं है। बस ये है कि जो बनाते हैं मन से बनाते हैं। मेरे यहाँ तो हाथ से बनता है खाना, मेरे मायके में। सास बहू के मायके के खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से परेशान थी, लेकिन क्या करती, सभी को बोलने का अधिकार है भाई, बोलो। अरे कहाँ हो सारे? भाई पूरा घर खोलकर घर वाले कहाँ चले गए? अरे आ गई मिश्राइन, बगल वाला घर है तेरा। तू तो बालकनी से भी आवाज़ दे दे तो हम आ जाए। अरे लड़की की शादी का कार्ड देने आए हैं तो क्या बालकनी से ही फेंक दें? लो बहन, आना ज़रूर। बहू, बहू, आंटी को मीठा खिला, खुशखबरी लेकर आई है। अच्छा हुआ वक्त से शादी हो जाती है ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है।
तभी बहू हाथ में मिठाई लेकर आ जाती है और रख देती है। अरे मीठा तो मैं भी लेकर आई हूँ, ये लो खीर, बस बनाकर ही ला रही हूँ। खाओ खाओ भाई, सब खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सास बहू खीर खाती हैं, सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार। पर खीर में ना वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली बात बेटा? अरे मेरे मायके वाली बात। हमारे मायके में तो ऐसी खीर बनती है, ऐसी खीर बनती है कि क्या ही बताना। नहीं नहीं बहू, क्यों नहीं बताना, बताओ ज़रा कि कैसी खीर बनती है। रहने दो ना, तुम भी किस बात पर पड़ गई। अरे बहू, जा जाकर चाय लेकर आ। बहू अंदर चली जाती है। क्या है इसकी मायके में जो सारा दिन मायके की बात करती रहती है? अब क्या बताऊं क्या है, कुछ बनाओ तो कहती है मेरे मायके में ये बनता था, ऐसे बनता था, वैसे बनता था। मायका मायका ही करती रहती है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे कौन से ये संजीव कपूर के खानदान की है, ज़रा हम भी तो देखें। रुको, इसे तो मैं ही सीधा करती हूँ। अरे कर दे बहन, तेरा एहसान होगा मुझ पर। तभी बहू हाथ में चाय लेकर आ जाती है। हाँ बहू, बताया नहीं, क्या बात है तेरे मायके की खीर में? सास बेकार सा मुंह बना लेती है कि अब तो फिर से वही कहानी शुरू। अरे हमारे मायके में ना खाना खाना नहीं होता। हाँ, पीना होता है, पीना। रुकिए ना माँ जी, आंटी जी को बताने तो दीजिए कि मेरे मायके में क्या होता है। खाना खाना नहीं, बल्कि साधना होती है, संस्कार होता है। खाने को खाने की तरह नहीं, पूजा की तरह बनाया जाता है। पड़ोसन सास की ओर देखती है और सास पड़ोसन को कि भाई ये क्या बोल रही है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे बेटे की शादी में इस खाना बनाने वाली पूजा में तुम भी शामिल हो जाओ, यानी कि खाने में मदद कर देना। पता तो चले मोहल्ले की औरतों को कि खाना, संस्कार, पूजा, साधना, भावना और न जाने क्या क्या कैसे होता है। क्यों ले जाए क्या तुम्हारी बहू को खाना बनवाने? सास हैरान सी, नहा कर पाती है ना। अरे क्यों नहीं, चलिए कभी भी बुला लीजिए, कम से कम पूरे मोहल्ले में मेरे नाम की चर्चित तो होंगे। बहू खुशी से अंदर चली जाती है और बाहर। क्या करने वाली है तू? देखती जा, बस इसके मायके का भूत उतारती हूँ मैं। 2 दिन बाद। माँ जी, मैं ना बगल वाली आंटी के घर जा रही हूँ, आज संगीत है ना, तो मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली है और आंटी जी खीर मुझसे ही बनवाने वाली हैं। शाम को सारी औरतें आती है और सबके हाथ में खीर देते हुए पड़ोसन कहती है, लो जी लो, खीर खाओ। ये खीर नहीं है, क्या है बहू, क्या कहते हैं? साधना, तपस्या, पूजा। ये किनकी बेटियों के नाम है? सभी हंसने लगते हैं। खीर खा ही रहे होते हैं कि एक के मुंह में कंकड़ आ जाता है। लग रहा है तपस्या में मन नहीं लगाया था बहू ने, तभी कंकड़ आ रहे हैं। वो कंकड़ नहीं, चावल कच्चे हैं। मीठे में क्या डाला है बहू? और ड्राई फ्रूट तो लग रहा है कि लक्की विनर को ही मिलेगा खीर में। सभी बहू का खूब मजाक बनाते हैं और चले जाते हैं। बहू मुंह बनाकर घर आ जाती है। फिर अगले रोज़, बहू रोटी सेक ले, मैंने आज कढ़ी बनाई है। बहू कढ़ी देखते ही मुंह बनाती है और ये कोई कढ़ी है? कढ़ी तो माँ जी मेरे मायके में बनती है, मेरी माँ बनाती है ये कढ़ी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे मैंने ही तो बनाई है, और क्या? ये अगर तेरी सास ने भी बनाई होती तो क्या तू ये ताना सास को देगी कि तेरे मायके में? बहू माँ को देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, तेरी माँ ने ही बनाई है ये कढ़ी, और सच्ची बहुत अच्छी बनाई है बहन जी। मैं ना कहती थी मेरी माँ जो खाना बना दे लाजवाब होता है। हाँ बेटा, माँ के हाथ का खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन किसी के द्वारा बनाए खाने की बुराई करना, ये तो गलत बात है बेटा। कोई बात नहीं बहन जी, बच्चा है, समझ जाएगी। लीला बचपन से ही एक शक की लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी शक करने की आदत भी बढ़ती चली गई।
बीतते दिनों के साथ एक दिन उसकी शादी विशाल नाम के पढ़े लिखे और समझदार लड़के से तय हो जाती है। अब देखना ये है कि लीला की शक की आदत उसके पति की जिंदगी में क्या तूफान लाती है। बिल्ली! अरे क्या हुआ लीला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बिल्ली रसोई घर में घुस गई, दूध झूठा कर गई, अब इसे फेंकना पड़ेगा। लेकिन इतना सारा दूध कैसे फेंक सकते हैं? दूध का पतीला तो ढका हुआ है। नहीं नहीं, आपको क्या पता, भला बिल्ली कभी दूध छोड़ सकती है क्या? आप जल्दी से दुकान जाइए और दूसरा दूध ले आइए। विशाल चिढ़ जाता है। अरे यार, मैं तुम्हारी रोज रोज की इस आदत से तंग आ गया हूँ। तुम आए दिन बेवजह इसी तरह का नुकसान करवाती रहती हो। आखिर तुम हर बात इतनी गहराई में जाकर क्यों सोचती हो? हो गया आपका, अब आप दूध लेने जाएंगी या नहीं? विशाल एक सुलझा हुआ आदमी था, इसलिए वो अपनी पत्नी की शक करने की आदत को नजरअंदाज कर देता था ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन फिर एक दिन, क्या बात है विशाल, आज आपको ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे कहाँ देर हुई है, अपने रोज के वक्त पर तो आया हूँ। अच्छा, तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ जान पड़ती हूँ क्या? 6 बजे तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाता है और ऑफिस से घर का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। अरे ये क्या बात हुई भाग्यवान, मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, हवाई जहाज से नहीं जो फटाफट उड़ के आ जाऊंगा। अरे रास्ते में ट्रैफिक भी तो रहता है। चलो ठीक है, 15 मिनट और ट्रैफिक में लग गए, फिर भी तुम 7:15 बजे घर पहुंचे हो। बताओ इतनी देर कहाँ थे? किसके साथ थे? कौन थी वो? अरे कितना सवाल जवाब करती हो भाग्यवान। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं, CID का ऑफिस है। देखो, इन बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं है। और जरा यहाँ आना। ये क्या, आज तुम इतना महक क्यों रहे हो? हाँ? हे भगवान, पक्का तुम किसी औरत से मिलकर आए हो। तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हो। अरे अरे भाग्यवान, मैंने कार में स्प्रे मारा है, ये खुशबू उसी की है। तुम तो कभी हद कर देती हो, चलो हटो। इस तरह अपनी पत्नी की रोज रोज शक करने की आदत से विशाल बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो किसी की सलाह पर अपनी पत्नी का इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, मैं खुद अपनी पत्नी की शक करने की आदत से परेशान हूँ। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो दवाई होगी ना इसकी। माफ करना, इस बीमारी का इलाज मेरे पास तो क्या, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब आप जा सकते हैं भाई साहब। एक दिन लीला कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी अलमारी में उसे एक हार मिलता है। ये हार यहाँ कैसे आया? जरूर विशाल अपनी उस बाहर वाली के लिए लाया होगा। अगर मेरे लिए लाया होता तो घर में ही आते ही मुझे दे देता, यहाँ इस तरह छुपा कर नहीं रखता। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगले दिन लीला उस हार को लेकर चोर बाजार चली जाती है। अब मैं इस हार को बेचकर अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। लीला एक दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को हार दिखाती है। हार देखते ही दुकानदार खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये हार तो बड़ा महंगा है, कम से कम 30,000 का होगा, और ये औरत तो बेवकूफ जान पड़ती है। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, मुझे ये हार बेचना है। अब देखिए बहन जी, ये हार तो एक साधारण हार है, मैं इसके लिए 2,000 रुपए दे सकता हूँ बस। क्या भाई साहब, 2000 तो बहुत कम है, कम से कम 3000 तो मिलने चाहिए ना। चलिए, मैं आपको नाराज नहीं करूँगा, ये 3000 बस। लीला खुशी खुशी पैसे ले लेती है और उन पैसों से शॉपिंग करके घर चली आती है। अगले दिन, अरे लीला, मैंने इस अलमारी में एक हार रखा था, मिल नहीं रहा, तुमने देखा क्या? लीला इतराते हुए कहती है, वही हार ना जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेकर आए थे। मुझे पता है आप नहीं सुधरने वाले, आखिरकार मैंने आपकी चोरी पकड़ ही ली। ये सब तुम क्या कह रही हो? वो हार कहाँ है, जल्दी से बताओ। वो हार तो मैंने 3000 में बेच दिया। विशाल के होश उड़ जाते हैं। क्या? अरे बेवकूफ औरत, 30,000 का हार तुमने 3000 में बेच दिया? वो हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरी शक करने की आदत ने हमारा कितना बड़ा नुकसान करा दिया। कोयल की शादी कुछ ही दिनों पहले कवि नगर में हुई थी।
कोयल और उसका पति अनमोल बातें कर रहे होते हैं। तभी अनमोल पूछता है, अच्छा कोयल, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज वैसे तो बहुत सारी है, पर मुझे ना सबसे अच्छा लगता है गाना गाना। गाना गाना? अरे वाह, ये तो तुमने मुझे शादी से पहले बताया ही नहीं। तुम्हें पता है, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। क्यों ना तुम अभी एक अच्छा सा गाना सुना दो प्लीज। अभी? अच्छा ठीक है। कोयल अपना गला साफ करती है और गाना शुरू करती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, बस प्यार प्यार बनके। कोयल का बेसुरा गाना सुनकर अनमोल को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। इसे किसी ने बताया नहीं क्या कि ये कितना बेसुरा गाना गाती है? मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना। अनमोल किसी तरह कोयल को गाने से रोक ही लेता है। बस 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 कोयल, बहुत अच्छा गाया तुमने। अरे अभी तो गाने का फेवरेट पार्ट आने वाला था, सुनो ना। अरे नहीं, कल सुनता हूँ ना कोयल। अभी मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, तो कल सुनाती हूँ आपको फिर अपना गाना। क्या कल फिर सुनना पड़ेगा? मर गए। कोयल रसोई में गाना गुनगुना रही होती है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। तभी वहाँ उसकी सास उसका बेसुरा गाना सुन रही होती है। अरे ये इतना बेसुरा गाना कौन गा रहा है? वो रसोई में जाकर देखती है तो कोयल गाना गा रही होती है। अरे बहू, ये गाना तुम गा रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं ही गा रही थी। वो क्या है ना, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। इतना बेसुरा गाना गाकर ऐसा शौक रखने की हिम्मत, वाह भाई वाह। मम्मी जी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कल ही सुना है। सास घबरा जाती है। नहीं बहू, अभी ना मुझे जरा बाहर जाना है, मैं आकर सुनती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी। सास रसोई से बाहर आ जाती है। नाम कोयल और गाना इतना बेसुरा, बड़ा ही सोच समझ कर नाम रखा है इसका भी। एक दिन कोयल की सास अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ आ जाओ, तुम सब आज मिलते हैं, कितने दिन हुए मिले नहीं। ठीक है उषा। शाम को कोयल की सास की सहेलियां मिलजुल कर बातें कर रही होती हैं। अरे लता, पुराने गाने चला दो ना, बड़े दिन हुए सुने। हाँ अभी लो। तभी वहाँ कोयल आ जाती है। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं ही आपको एक गाना सुना दूं। कोयल की सास ये सुनकर घबरा जाती है कि अब सबको कोयल का गाना सुनना पड़ेगा। लो, हो गया कार्यक्रम का सत्यानाश। अरे बहू, तू जरा शरबत बना कर ले आना, गाना मैं बजा देती हूँ और तुम्हारा गाना हम फिर बाद में कभी झेल लेंगे, मतलब सुन लेंगे। और गाने दीजिए ना लता जी अपनी बहू को। कोयल बेटा, तुम सुनाओ कोई अच्छा सा गाना। चलो। कोयल गाना गाना शुरू करती है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। सभी औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। ओफो, इतने अच्छे गाने को कितना बेसुरा गा रही है, बीच में रोक भी तो नहीं सकते।
कोयल अपना गाना ख़त्म करती है और लता की सभी सहेलियाँ हंसते हुए तालियां बजाने लगती है। बहुत अच्छा गाया बहू, बहुत अच्छा गाया। है, थैंक यू आंटी जी। इसी बात पर मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ और एक और गाना सुनाऊंगी आकर। हाँ। उषा लता की तरफ देखती है। मैंने कहा था ना कि शरबत बनाने दो उसे, पर तुम्ही ने नहीं सुना। झेलो अब। मुझे क्या पता था कि कोयल नाम के लोग भी इतना बेसुरा गा सकते हैं। अभी तो एक और गाना सुनाएगी आकर। अब शुरू तुम्ही ने किया था तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। रात में अनमोल ऑफिस से घर आता है और कोयल खुश होकर उसे आज की सारी बात बताती है। पता है, आज मैंने मम्मी जी की सहेलियों को इतना अच्छा भजन सुनाया, सब खुश हो गई थी। वो तो मेरे पास घर के काम इतने थे, वरना मैं और भी सुनाती। तभी लता वहाँ आ जाती है। क्या ये सच कह रही है माँ? हाँ बेटा, इतनी तारीफ करी है मेरी सहेलियों ने कि उषा ने तो कहा कि अब भजन कीर्तन उसके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। चलो, इसी खुशी में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस से अभी आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अनमोल कमरे में चला जाता है। मम्मी जी, मैं आपको सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वो मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आराम ही कर लेती हूँ। रिया पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी शादी रितेश से होती है। रितेश को अपनी नौकरी और कमाई का काफ़ी घमंड होता है। क्या माँ, सारा दिन एक चारपाई पर बैठकर माला पकड़ी रहती हो? जरा बाहर निकलो, दुनिया देखो। अरे बेटा, ये माला का जाप ही तो घर में सुख समृद्धि और शांति के साथ उन्नति लाता है। ओह क्या माँ, तुम भी। अगर ऐसा ही है तो लाओ, मैं भी अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर माला ही जपने लगता हूँ। तभी वहाँ रिया आ जाती है। लो, ये भी आ गई। मैडम, आपके तो मज़े हैं। पति को सुबह खाना बनाकर विदा कर दिया, बस फिर तो सारा दिन लेट कर टीवी देखो आराम से। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सारा दिन। रितेश बीच में ही बात काट देता है। हाँ, सारी शॉपिंग और बाहर की चाट पकौड़ी तो भूल ही गया मैं। आराम है भाई तुम लोगों के। रिया सास की तरफ देखती है। सास उसे चुप रहने को बोलकर माला जपने लगती है। शाम को रितेश ऑफिस से वापस आता है कि सामने उसे रोहन यानी कि उसका बेटा दिखता है, जो बैट लेकर घर में घुसा ही होता है कि खेलो खेलो, खूब क्रिकेट खेलो। पढ़ाई तो ना तुम करते हो, ना ही तुम्हारी माँ को चिंता है। पता है ना, पापा के पास पैसे हैं, कट जाएगी जिंदगी। लेकिन नहीं बेटा, नहीं, पापा की मेहनत भी देखो। पर पापा, मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गया था, माँ ने खुद भेजा था। अरे सारा दिन टीवी मोबाइल में लगा रहता है, तो मैंने ही कहा था बहू से कि इसे थोड़ा बाहर भी निकालो। अरे वाह जी वाह, सही है। पता नहीं तुम सबको कब अकल आएगी। मुझे देखो, मुझे कितनी मेहनत करता हूँ मैं। सारा दिन ऑफिस का काम, ऐसे नहीं इतने प्रमोशन मिल रहे हैं मुझे। हाँ, सभी घर वाले रितेश के ताने और हर वक्त खुद की तारीफ से दुखी हो जाते हैं। एक दिन, अरे बहू, एक बात बता, तूने भी तो वही पढ़ाई की है ना जो रितेश ने की है? हाँ माँ जी, लेकिन क्यों? अरे तो तू क्यों नहीं नौकरी करती है? कुछ दिन रितेश को घर पर बिठा, उसे भी तो समझ आए कि घर में जो रहता है वो खाली नहीं रहता। रिया को सास का आइडिया काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह
अरे यार, रोज रोज पराठा सब्जी, कभी कुछ और भी तो बना लिया करो नाश्ते में। कौन सा बाहर जाकर कमाई करनी है, घर पर ही तो रहना है। तभी रिया किचन से बाहर निकलती है। हर बार आप हम सबको ताने देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में जो रहता है वो कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ आराम करता है। अरे वाह जी वाह, एक दिन मेरी जिंदगी जीनी पड़े ना, तब समझोगी कि कितना बड़ा काम करता हूं मैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, फिर कल से नौकरी मैं जाऊंगी और आप घर देख लीजिएगा। खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। जाओ जाओ, 2 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगले दिन से रिया सुबह ऑफिस के लिए तैयार होती है। अरे रितेश, नाश्ता कहाँ है? ओ यार, क्या है आंख खुलते ही किचन। यार थोड़ा रिलैक्स तो हो जाऊं। अरे तुम्हारे रिलैक्स होने के चक्कर में मेरा टाइम निकल जाएगा। क्या ऑफिस भूख ही जाऊं? रितेश भागकर किचन में जाता है और काम देखकर चकरा जाता है। ये लो, आज दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लो, खाना बाहर से खा लेना। अरे कभी मैंने आपको ऐसे ऑफिस भेजा है? खैर, आपको तो पराठा सब्जी भी कम लगती थी। ये बोलकर रिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। पापा पापा जल्दी से टिफिन पैक कर दो, और मेरे सॉक्स कहाँ है? अरे यार, एक बात बताओ, या तो मैं किचन में नाश्ता बनाऊं या सॉक्स देखूं। एक काम तुम तो कर लो। पर माँ तो दोनों काम करती थी। अरे इतने साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाय के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। चाय कहाँ है? मारू को, पहले मैं रोहन को स्कूल भेज दूं, फिर चाय बनाता हूँ। पर बहू तो चाय के साथ रोहन को स्कूल भी भेज लेती थी। अरे क्यों झूठ बोल रही हो माँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी डोरबेल बजती है। लो, काम वाली बाई भी आ गई। रितेश, घर का झाड़ पोछ कर दे। रितेश सर पकड़कर बैठ जाता है। अरे माँ, एक एक करके बोलो ना। पापा सॉक्स नहीं मिल रहे। अरे बेटा, चाय तो दे दे। मैं झाड़ू लगा लूं क्या? बाद में मत बोलना कि घर गंदा ही पड़ा है। मैडम तो अब तक ऊपर की पूरी सफाई कर लेती थी। अरे यार बस करो, सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। इस वक्त तो मैं आराम से ऑफिस की चेयर में बैठकर चाय पी रहा होता। शाम को रिया घर आती है। रितेश प्लीज जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो और कमरे में ही दे देना। लेकिन ये क्या, जैसे ही रिया रितेश की तरफ देखती है, हैरान सी रह जाती है। अरे रितेश, ये क्या हो गया तुम्हें? रितेश बेचारा बेहाल सा खड़ा था। अरे कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। रिया समझ जाती है कि रितेश नहीं मान रहा है, कि वो एक दिन घर पर रहकर परेशान हो गया है। रितेश रिया के लिए चाय लाता है। रितेश, ये बेडशीट चेंज क्यों नहीं की? कितनी गंदी है। कपड़े नहीं धोए क्या आज? अरे ओ नो, वो भी करना पड़ता है क्या यार? हाँ, तुम्हें तो खुद गंदी बेडशीट पसंद नहीं। याद है ना कैसे चिल्लाते थे तुम कि मैं घर पर करती ही क्या हूँ? अरे नहीं यार, आराम ही था सारा दिन तो। वैसे तुम बताओ, आज तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं सारा सारा दिन मेहनत करता हूँ। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को कि आप बहुत मेहनत करते हैं। ऑफिस का काम, आने जाने की परेशानी, सारा दिन कुर्सी में बैठना, फिर जाकर कहीं पैसे आते हैं घर में। मैं आपके काम की पूरी इज्जत करती हूँ। समझती हूँ कि आज तो आपको घर में बहुत आराम मिला होगा। हाँ हाँ, और काम ही क्या है, बस आराम ही आराम था। ठीक है ना, फिर कल से बाहर का काम मेरा और घर आप देखेंगे। जैसे तैसे रितेश की रात कटती है, लेकिन अगली सुबह अरे रितेश कहाँ है? वो बाहर आती है तो देखती है कि रितेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अरे बेटा, तैयार कहाँ के लिए हो रहा है? बहू ऑफिस जा तो रही है। मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि घर में कोई काम नहीं होता। मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गया।